आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट में एक थ्योरम डिस्कशन कर रहे हैं कि गुंजावलियों पे बेस्ड है। एक फील्ड की उचित गुंजावली नहीं होती है और प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है। ठीक है, फील्ड की उचित गुंजावली नहीं होती है और प्रत्येक फील्ड एक सरल सिंपल रिंग होता है। सिंपल रिंग के लिए क्या प्रूव करना होता है कि उचित गुंजावली नहीं है। वही बात हो गई। उचित गुंजावली मतलब जीरो और आर स्वयं नहीं है, जीरो और स्वयं नहीं है तो उसे उचित गुंजावली नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। तो माना आई किसी क्षेत्र एफ में एक अशून्य गुंजावली है। ठीक है, अशून्य क्यों माना? क्योंकि शून्य ले लूँगी तो उसमें उचित गुंजावली में आ जाएगा, इसलिए अशून्य माना। तथा ए आई में एक शून्यतर अवयव हो गया। तो अब शून्यतर अवयव मतलब जीरो नहीं है, तब जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आई तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। फिर पुनः ए बिलोंग्स टू आई है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू है तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? वन बिलोंग्स टू आई। चूँकि आई एक गुंजावली है तो 1x इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन एफ सबसेट ऑफ आई हो गया। स्पष्ट है कि आई अगेन सबसेट ऑफ एफ है तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू एफ। इस प्रकार हम दे सकते हैं कि आई नॉट इक्वल टू 0 है और आई इक्वल टू एफ है। ठीक है, अर्थात फील्ड एफ में कोई उचित गुंजावली विद्यमान नहीं है अतः एफ एक सरल वलय है। क्योंकि ये नहीं है ना, स्वयं होना चाहिए और एक जीरो, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो ये नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं एक दूसरी थ्योरम पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तत्समय की क्रम विनिमय वाले फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित गुंजावली विद्यमान न हो, अर्थात ये सरल वलय हो। ठीक है, वही बात हो गई। तो हमें ये माना एक तत्समय की क्रम विनिमय वलय है। तत्समय की मतलब क्रम विनिमय करता है और तत्समय के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। जिसमें कोई उचित गुंजावली विद्यमान नहीं है तो आर को फील्ड क्षेत्र करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें? आर में शून्यतर अवयव व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो जो शून्यतर अवयव है वो इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब। और जो शून्यतर है ए, माना ए आर में एक शून्यतर अवयव है अर्थात ए नॉट इक्वल टू 0 तथा आर ए क्या हो जाएगा? आर ए नॉट इक्वल टू आर बिलोंग्स टू आर। हम इसको दक्षिण आर ए वाम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं। प्रदर्शित करना है कि आर ए एक गुंजावली है। गुंजावली के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है पता ही है आपको। माना एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर वन लिए, आर ए लिया और आर वन आर टू बिलोंग्स टू आर लिया। जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर वन ए है और आर टू ए है क्योंकि इस डेफिनेशन से। तो आर वन बिलोंग्स टू आर टू बिलोंग्स टू आर, तो आर वन माइनस आर टू बिलोंग्स टू आर, तो आर वन माइनस आर टू इंटू ए बिलोंग्स टू आर डेफिनेशन से। तो आर वन ए माइनस आर टू ए इज इक्वल टू आर वे, तो एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रतिबंध प्रूव हो गया। गुंजावली में एक होता है ए माइनस बी। और फिर पुनः यदि आर बिलोंग्स टू आर है और ये क्या लिखा है? आर बिलोंग्स टू आर है यू लिया, यू एक यू लिया, यू बिलोंग्स टू आर ए, एक नया टर्म लिया तो यू इज इक्वल टू आर डैश ए, जहाँ आर डैश बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो तब आर बिलोंग्स टू आर है और यू बिलोंग्स टू आर है तो डेफिनेशन से आर यू इज इक्वल टू आर डैश ए इज इक्वल टू आर डैश ए इज इक्वल टू ए इंटू आर ए हो गया। चूँकि आर डैश सबसेट ऑफ आर है और आर क्रम विनिमय अतः आर बिलोंग्स टू आर, यू बिलोंग्स टू आर ए और आर यू बिलोंग्स टू आर ए, तो यू आर बिलोंग्स टू आर ए, तो आर ए आर में एक गुंजावली हो गई। अब शो करेंगे कि आर ए इक्वल टू आर, तो आर में कुछ उचित गुंजावलियाँ नहीं है तो इसलिए आर ए उचित गुंजावली नहीं है, इसलिए आर ए इक्वल टू 0 और या आर ए इक्वल टू आर उचित गुंजावली नहीं है। ठीक है, तो परंतु 1 बिलोंग्स टू आर है तो 1 ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर ए, तो आर ए नॉट इक्वल टू 0। चूँकि ए नॉट इक्वल टू 0 तो आर ए इक्वल टू आर। ठीक है, चूँकि आर ए का प्रत्येक अवयव आर के रूप का है तो 1 बिलोंग्स टू आर, तो आर में बी का एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि 1 बिलोंग्स टू बी है
और बी ए बी इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर। तो आर का प्रत्येक शून्यतत्व इन्वर्टिबल है व्युत्क्रमण करनी, तो फलतः आर एक फील्ड है। अब इन दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट को मिला दे तो एक नया स्टेटमेंट बनता है। उसमें थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा, एक तत्सम की क्रम विनिमय वाले फील्ड है इफ़ एंड ओनली इफ़ इसमें कोई उचित गुंजावली विद्यमान न हो। ठीक है, आर में कोई उचित गुंजावली विद्यमान न हो। ये नॉट इसलिए चूँकि आर में कोई उचित गुंजावली विद्यमान नहीं है, तो या तो वो बराबर नहीं होगा या फिर वो, तो ये आपका ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, आर ए नॉट इक्वल टू ए, या फिर आर ए इक्वल टू आर, या पोज भी कर सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू हो तो ये, या दोनों ही नहीं हो, एक भी रिवर्स हो जाएगा, एक भी असंतुष्ट होगा तो हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।